हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। इसमें दो स्विच लगा हुआ है और दो 5 पिन सॉकेट है। तो इसको वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो डायग्राम है उसे हम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम में कैसे वायरिंग होगा। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा दो सॉकेट है और ये दो स्विच है। तो स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल होता है उसमें हमें सप्लाई देना पड़ता है, जो कि हम रेड वायर से ला के इसमें सप्लाई जोड़ देते हैं पहले। अब देखिए, ये जो सॉकेट है इसमें हमारा दो पॉइंट होगा। एक जो होगा वो लाइन का होगा, एक होगा न्यूट्रल का, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल। उसी तरह यहाँ भी एक फेज और एक न्यूट्रल लगेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको स्विच से इसका कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये स्विच से लेके हम लाइन वाले हिस्से में इसको कनेक्ट कर देते हैं और ठीक इसी तरह स्विच के ऊपर वाले हिस्से से ला के इसमें लाइन में हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फेज का कनेक्शन हो गया है, ये हमारा फेज है। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए ये जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम न्यूट्रल वायर लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल वायर है जो हमारा इस न्यूट्रल पॉइंट से होते हुए यहाँ चला गया और दूसरा यहाँ हमारा न्यूट्रल में इसका कनेक्शन हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक ऊपर वाला भी होल दिख रहा है, ये हमारा अर्थ के लिए रहता है, मतलब अर्थिंग करने के लिए। इसका हम कनेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि अभी अर्थिंग का हम नहीं दिखा रहे हैं। अभी हम फेज और न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं। आप चाहे तो इसका अर्थिंग का कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ फेज से जो हम 230 वोल्ट यहाँ सप्लाई देंगे वो हमारा आएगा, उस पहले स्विच में पहुँचेगा। स्विच के दोनों टर्मिनल, जो नीचे वाले टर्मिनल है उसमें पहुँचेगा और उसके बाद ये स्विच से ऊपर होते हुए ये सॉकेट के लाइन वाले हिस्से में पहुंचेगा। इस तरह से दोनों में पहुंच जाएगा। और न्यूट्रल जो है कॉमन होता है, हम डायरेक्ट यहाँ से लाए और इसे कनेक्ट करके यहाँ पे दे दिए और ये हमारा बाहर में सप्लाई हो गया। इस तरह हमारा ये डायग्राम का कनेक्शन है। अब हम इसमें बोर्ड पे हम यही कनेक्शन करके देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रेड वायर लेना पड़ेगा, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, ये रेड वायर लेके स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसे कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हम देख लेंगे कि स्विच सीधा है कि नहीं। ये अभी सीधा है, तो इसको पलट के इसके नीचे वाले जो हिस्से हैं, मतलब नीचे वाला टर्मिनल में हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला टर्मिनल में इसका कनेक्शन हो गया। अब इसे हम कस देते हैं बढ़िया से। अब इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें लाइन के साथ इसे जोड़ना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं वायर का और इसमें इसे इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। और इसका दूसरा वायर हमें लाइन में देना है। ये लाइन हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरफ का लाइन है या नहीं है? तो इस सॉकेट में आप देखिएगा, जब भी सॉकेट को पीछे पलट के देखिएगा तो यहाँ पे एल लिखा हुआ रहता है और एक में एन, मतलब एक लाइन का है, एक न्यूट्रल पॉइंट के लिए। तो जहाँ एल लिखा हुआ है उसमें हम इसको बढ़िया से कस देते हैं। ये हमारा हो गया। उसी तरह अब दूसरे स्विच के टर्मिनल में एक वायर लगा के से हमने कस दिया और इसका जो लाइन वाला सिरा है, मतलब ये वाला, यहाँ पर भी उसी तरह हमने इसे कर दिया। ये हमारा फेज का कनेक्शन हो गया है। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे।
तो न्यूट्रल के लिए देखिए एक न्यूट्रल वायर लेके इसका कनेक्शन करना है। तो ये न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक वायर ले लिया है। ये मेरा ब्लैक वायर जाएगा न्यूट्रल पे, इस न्यूट्रल से होकर यहाँ और यहाँ से बाहर की ओर आउट हो जाएगा। तो ये मेरा न्यूट्रल पे वायर लग गया है। इसे नाप के यहाँ से काट के फिर 2 हिस्से में डालना है। तो इससे हमने बढ़िया से छील के प्लायर की सहायता से इसे अच्छा से कस लेना है और सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट कनेक्ट हो गया और इससे सप्लाई के साथ हमें अब जोड़ना है। तो पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने इसे सही कनेक्शन किया है कि नहीं। तो जो फेज सप्लाई आ रहा है वो हमारा स्विच के दोनों नीचे वाले टर्मिनल में लग गया है, यहाँ पे रेड कलर का जो है, और उसके ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के लाइन वाले हिस्से में लग गया है। उसी तरह दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के लाइन वाले हिस्से पे ये कनेक्ट हो गया है। उसी तरह अब न्यूट्रल को देखेंगे तो न्यूट्रल जो आया है हमारा इस सॉकेट से डायरेक्ट जाके इस सॉकेट में कनेक्ट हुआ है। तो इस सॉकेट से ला के इस सॉकेट से कनेक्ट करके एक कॉमन वायर जो है न्यूट्रल का हम बाहर सप्लाई के लिए निकाल दिए। अब इसे हम सप्लाई देके चेक करके देख लेंगे कि ये हमारा जो वायरिंग हुआ है, कनेक्शन हुआ है, ये सही तरीके से हुआ भी है या नहीं। तो इसे जो बोर्ड है उसके साथ हम इसे बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा बोर्ड है। ये हमारा फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट के लिए निकल गया है। इसमें 2 नट स्क्रू ड्राइवर की सहायता से लगा देते हैं। ये हमारा हो गया। फिलहाल हम इसे इसी तरह से टाइट किए हैं। इसमें 4 लगेंगे जो मैंने अभी नहीं लगाया है। अब इसे हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ये हमने फेज को कनेक्ट किया और ये हमने न्यूट्रल वायर को भी इसमें कनेक्शन कर दिया है। अब इसमें करंट ना आए इस वजह किसके लिए हम पीवीसी टेप यहाँ पे लगा देते हैं और इसके न्यूट्रल वायर में भी टेप लगा देते हैं। अब हम इसमें सप्लाई देके इसे देखते हैं। ये अभी दोनों स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में है। अब इसे हम टेस्ट करते हैं। ये हमारा बल्ब जल गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, मतलब ये सॉकेट हमारा स्विच से कंट्रोल हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसे दूसरे वाले में लगा के देखते हैं। ये दूसरे वाले में भी ऑन ऑफ हो रहा है, ये मतलब स्विच के साथ हमारा सॉकेट का कनेक्शन ठीक है। इससे यही पता चलता है कि हमारा जो
वायरिंग है ये बिल्कुल सही है, ये बोर्ड का कनेक्शन है। तो देखिए, तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।